चलिए रवि शुरू करिए। आप लोग बच्चों देखिए, आप लोगों को सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आ रहा था, कुछ बच्चों की लगातार था कि सर हम लोग जिनके पास सिस्टम नहीं है तो मोबाइल में पाइथन को कैसे यूज करेंगे, किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो रवि ने काफी कुछ देखा है, वो आपको बताएगा। ये पाइथन का ऐप है और आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है और उसको यूज करना है। रवि आप एक छोटा सा प्रोग्राम बना लीजिए कोई भी। जी सर। जी सर। जस्ट सर मैंने स्पाइडर ऐप को यूज किया है। इसमें सर वो सभी इंपॉर्टेंट फीचर्स अवेलेबल हैं जिनका उपयोग करके हम मोबाइल में बेहतर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बना देता हूँ और इसमें एक सिंबल भी दिए हुए हैं जो भी प्रोग्राम बनाने से संबंधित हैं, जैसे इक्वल टू। यहाँ पे मैं अब एक छोटा सा प्रोग्राम बना देता हूँ। ये सिंपल सा प्रोग्राम 2 नंबरों को स्वैपिंग करने का है, जो सर आपने हम सभी स्टूडेंट को बताया था पिछली क्लासेस में। और उनको इस प्रोग्राम को रन करना है तो नीचे बॉटम में ये येलो कलर का बटन दिया है, उसको रन करने के लिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो वो रन हो जाता है प्रोग्राम। ठीक है। इसके बाद अगर फाइल को सेव करनी है तो यहाँ पर फोल्डर जैसा आइकॉन दिख रहा है, इस पर क्लिक करते हैं तो हम फोल्डर को, इस फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव ऑप्शन में क्लिक करेंगे और हम अपने मोबाइल के स्टोरेज पर कहीं भी फोल्डर बना के इसको सेव करेंगे तो हमारे लिए बेटर होगा नेक्स्ट टाइम उस प्रोग्राम को देखने के लिए। तो न्यू फोल्डर में क्लिक करना होगा। इसके बाद फोल्डर के लिए एक नाम दे देता हूँ मैं, और क्रिएट ऑप्शन पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो उस फोल्डर के अंदर डायरेक्टली एंटर हो जाता हूँ मैं यहाँ पर। और अगर उस प्रोग्राम को फाइल के रूप में सेव करना है तो सिलेक्ट फोल्डर ऑप्शन पर क्लिक करना होता है हमें। तो मैं यहाँ पे उस प्रोग्राम को नाम दे देता हूँ और और यहाँ पे मैं इसका सेव कर ध्यान देता हूँ। रखिएगा बच्चों, फाइल के आगे डॉट पी जरूर रखिएगा, उसको मत मिटाइएगा वरना पाइथन का जी प्रोग्राम सर। नहीं बनेगा वो। जी 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 बिल्कुल। और अगर इस प्रोग्राम में कॉपी पेस्ट कट जैसे ऑप्शन का यूज करना है तो इसको सिलेक्ट करना होगा हमें, और ऊपर यहाँ पर ये ऑप्शन दिख जाएंगे। और अगर कोई भी सिलेक्टेड आइटम को हमें कमेंट के रूप में इसमें डिस्प्ले करना है तो यहाँ पर ये स्टार बना हुआ है, हैश बना हुआ है, तो इस पर क्लिक करते हैं तो वो कमेंट के रूप में आ जाता है। और यहाँ पर अंडू रेडू जैसे ऑप्शन भी हैं। और ये फाइल बेस्ड प्रोग्राम में हो रही है। अगर सेल बेस्ड प्रोग्राम भी करनी है तो सेल बेस्ड प्रोग्राम करने के लिए, बनाने के लिए इंटरप्रेट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सेल बेस्ड भी प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बना देता हूँ। रन करता हूँ तो देखो रन भी हो रहा है। अगर फॉन्ट साइज इसका बड़ा करना है तो यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और प्रेफरेंस ऑप्शन पर क्लिक करने से यहाँ से फॉन्ट साइज, यहाँ से साइज भी बड़ा कर सकते हैं इसका, सेल बेस्ड प्रोग्रामिंग का। और अगर फाइल बेस्ड प्रोग्रामिंग जो बनाते हैं उसका फॉन्ट साइज बड़ा करना है तो यहाँ से सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और अपीयरेंस ऑप्शन पर क्लिक करने से फॉन्ट साइज और थीम वगैरह, फॉन्ट स्टाइल वो भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और इस प्रोग्राम को शेयर करना है तो कोड को शेयर करने के लिए शेयर ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है। और आई एक मिनट थिंक जरा उसमें आई थिंक पीआईपी पे क्लिक करना, पिक्चर इन पिक्चर देखें उसमें क्या आता है। तीन शेयर के ऊपर देखो एक पीआईपी है ना। हाँ, इस पे क्लिक करें जरा। जी सर। अच्छा, ये सर लाइब्रेरी फाइल लाइब्रेरी है। नेम देना होता है यहाँ पर। ठीक हाँ ठीक ठीक, समझ गया। ओके। और इसमें अगर नया फाइल लेनी है तो न्यू वाला ऑप्शन कहाँ पर है? ये सर यहाँ पर ये ऊपर फोल्डर ओके ओके, आइकॉन पर हाँ यहाँ पर ठीक है, क्लिक सेव करना के होगा तो पास यहाँ में। पे न्यू सेव सर। ओके और रिसेंट फाइल को ओपन करना तो रिसेंट फाइल के लिए भी है। ओके। बच्चों ये है आप लोगों का पाइथरॉइड ऐप, जिसे आप अपने फोन पे यूज कर सकते हैं। आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट जो पूछना चाहता है कि और जो अपने मोबाइल पे बना रहा है और इसको दिक्कत आ रही है, तो आप अपना हाथ रेस करिए और अभी पूछ सकते हैं कि हम अपने ऐप्स का इस्तेमाल और बेहतर, या किसी को कोई प्रॉब्लम है कि आप अपने सिस्टम में ना बनाकर इस पे पूछना चाहते हैं। तो सुषमा का हाथ रेस हुआ है। हाँ सुषमा, बताइए क्या सवाल है। हेलो हेलो सर। जी सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, बताइए हाँ सुषमा। सर, मुझे अपना स्क्रीन स्क्रीन सर मुझे अपना स्क्रीन शेयर करना था। उससे मैंने सर एक प्रोग्राम बनाया है, वो जो एक दिन आपने सर वो वाला बताया था कि स्टूडेंट मतलब कि निकालना है आउट ऑफ मार्क अगर आप इस वाला ठीक है कंडीशन ठीक है। लगाते हैं। तो मैं एक मिनट में पहले, और जिसकी कोई प्रॉब्लम है तो उसके बाद फिर मैं आपको देता हूं, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रविंद्र। रविंद्र बताइए क्या है आपका सवाल। यस सर।
सर हमने जो है अभी अपने टैब में इसको पाइड्रॉइड 3 एप्लीकेशन नाम सर इसको खोल रहे हैं सर, इसमें कुछ आगे इनपुट सर हो ही नहीं रहा है, प्रोसेसिंग नहीं हो रही सर। अच्छा, ओपन एप्लीकेशन करने खोल के लिए रही यहाँ है पर और मतलब होल्डर राइट। आप इस तरह की स्क्रीन नहीं आ रही क्या? सर बस मतलब न्यू स्टार करके उसके बाद कुछ जो है थोड़ा बहुत प्रिंट भी ढंग से हो नहीं रहा है जैसा कि सर मैं कर पा रहा हूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन पे कर्सर जा ही नहीं रहा है, बस वन लाइन शो कर रहा है। मैं मेरे पास वही सर पाइड्रॉइड 3 वही नाम का एप्लीकेशन जो आपने रेफर किया था हाँ 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 हाँ, अच्छा ठीक सर, है, मैं वही है अभी सर। आपको देख लेता हूँ, अभी आपका भी स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। सर ये टैब पे है सर, तो टैब पे मैं कैसे आपको दिखाऊं? नहीं तो आप जूम पे ही चला रहे हैं ना, जूम पे ही तो है। अच्छा, सर टैब लेकिन आप फोन पे चला रहे होंगे। सर अभी आपका लेक्चर लैपटॉप पे है और हाथ में टैब है सर, जिसपे ओके, मैं वैसे नहीं हो पाएगा, आपको टैब पे ही जूम इंस्टॉल करके उससे लॉगिन करना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, आप एक स्क्रीनशॉट लेकर आप भेजिए जरा, मैं देखता हूँ क्या इशू है। विमल, विमल का क्या क्वेश्चन है? सर मेरी फर्स्ट फर्स्ट क्लास है, तो सर मुझे ऐप के बारे में भी पता नहीं है और थोड़ा सा इसके बारे में बता दें कि कौन सा ऐप है, लोगो वगैरह उसका दिखा दें जिससे मैं सर्च करके इंस्टॉल कर सकूं। जरा दिखा दो, ये रहा पाइथरॉइड 3, प्ले स्टोर में दिखा दीजिए जरा रवि, प्ले स्टोर में दिखा जी दीजिए। जी सर, जी सर। हाँ सर। ठीक है, सभी को मिल गया ना? पाइथरॉइड डी, आईडीई फॉर नहीं सर, पाइथन। अभी अभी नहीं। हाँ सर आ गया, ठीक 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 ठीक। पाइथन 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चलिए एक एक करके देख लेते हैं और किसकी क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो रवि, थैंक यू फॉर दिस डेमोन्स्ट्रेशन। अब मैं रवि आपको क्लोज कर रहा हूँ यहाँ से, और ओके सर। उसके बाद मैं नेक्स्ट सुषमा, जरा आप अपनी स्क्रीन को शेयर करिए, आपकी प्रॉब्लम भी देख लेते हैं, आपका सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आ रही थी। सुषमा, सुषमा नीचे आपको शेयर बटन मिलेगा, यस सर, आवाज आवाज आ रही है सर। शेयर बटन पे क्लिक करिए, शेयर स्क्रीन पर तीसरा ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करिए और शेयर कर दीजिए अपनी स्क्रीन। यस सर, बस पहले वो परमिशन मांगेगा, परमिशन उसे दे दीजिएगा और फिर वो शेयर हो जाएगा। सर हो गया सर। सर इसकी स्क्रीन मेरी दिख रही है सर? ये आपने किस पे बनाया है? पाइथन प्रोजेक्ट्स, ओके। हाँ सर, इसीलिए मैंने बनाया। ये मेरे ख्याल से कोई इंटरप्रेटर यूज किया है आपने, कोई बात नहीं, हो जाएगा। इसमें एरर क्या आ रही है आपकी? इफ, सर एरर कुछ नहीं है, हाँ, बस मुझे ये पूछना था कि ये जो सर मैं ऑब्टेन मार्क लिख रही हूँ सर यहाँ पे। थोड़ा सा सुषमा जोर से बोलिए, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, अब आ रही है सर आवाज? हाँ बताइए। सर ये जो मैंने प्रिंट टोटल परसेंटेज लिखा है, तो सर ये जब मैं मतलब यहाँ मैंने प्रिंट टोटल परसेंटेज लिखा है, जब मैं यहाँ टोटल परसेंटेज मतलब जब यहाँ मैंने डाला है तब ये ऐड करता है। मैं चाहती थी कि ये ऑब्टेन मार्क में ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड कर ले नंबर। तो सर मैं ये यहाँ पर ऐसा क्या मैं लिखूं कि ये ऑटोमेटिक जो है कि यहाँ 196 ऑब्टेन मार्क में ऐड कर ले? मुझे इसके लिए यहाँ पर प्रिंट परसेंटेज डालना पड़ा, तब ये प्रिंट करा, उसके बाद में यहाँ 196 नंबर डाल रही हूँ, तब ये ऑब्टेन मार्क ले रहा है। बाकी सर मैं चाहती हूँ कि ये ऑब्टेन मार्क में ही ये ऐड कर ले, मतलब टोटल नंबर ऐड कर ले डायरेक्ट इसमें। तो सर इसके लिए मतलब मैं यहाँ ऑब्टेन पर मार्क क्या में लिख दूं? ऑब्टेन मार्क में मतलब मार्क्स इक्वल टू, अच्छा ये जो आप बोल रहे हैं ना, तो उसके लिए आपने मार्क्स करके हाँ, क्यों ये लिया पूरा हुआ है ऐड अलग कर से? ले, मतलब तीनों नंबर ऐड कर ले। तो आप टोटल को यूज करिए ना, देखिए टोटल तो आप ऑलरेडी यूज कर ही चुके हैं। तो इफ जो आपने लगाया है मार्क्स इज ग्रेटर देन ए, ये आपने गलत लगा रखा है। आपको बच्चा पास या फेल करना है ना, तो आपको करना क्या चाहिए, यहाँ पर आपने परसेंटेज और टोटल तो निकाल ही लिया, तो आप ये हाँ नीचे सर। जो है ए और ये सब चीजें हटा दीजिए, ये नीचे वाली सर ए कैसे पता इक्वल चलेगा? टू, और फिर जहां इफ मार्क्स लिखा है उसकी जगह आप हाँ डाल दीजिए इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 33। लाइए मैं प्रोग्राम बना के दिखाता हूं, ठीक है।
हाँ सर, इसको सर बता दीजिए जरा सा। ओके ओके, मैं अभी आपको पूरा दिखाता हूँ। यस सर, ये पास हो गया। चलिए बच्चों, हम लोग आज अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लास की शुरुआत हम लोगों ने पाइथरॉइड ऐप से की थी, जिसमें कि बच्चों को दिक्कत हो रही थी कि सिस्टम पर कैसे हमें ऐप बनाया जाता है, या सिस्टम पर की जगह हम फोन कर पाएंगे। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं आज के एक छोटी सी क्लास को, और उसके बाद में ये टोटल परसेंटेज वाला जो एक है उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा, तो उसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है। पहले जब आज जिस टॉपिक पर हम लोग, आज नया टॉपिक जिस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है कंडीशन। इसके बारे में वैसे मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, लेकिन पहले थ्योरी समझ लीजिए और फिर हम लोग एक दो क्वेश्चंस भी करेंगे। तो कंडीशंस वाला जो सीन है वो बहुत ही सिंपल है। कंडीशन का मतलब एक तरह से सिंपल सा एक स्टेटमेंट है जिसे कि हम इफ की तरह यूज करते हैं। हिंदी में आप कह सकते हैं यदि। पहले तो आप लोग ये सिंबल समझ लीजिए होता क्या क्या है। आप लोगों को पहला सिंबल दिया है इक्वल्स। इक्वल्स का मतलब होता है कभी भी दो चीजें जो आप लोग बना रहे हैं या दो चीजें जो आप लोगों को बीच में कंपेयर करनी है, उसमें इक्वल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर मैं यहां कहता हूं a इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ b की जो वैल्यू है, b की वैल्यू मान लीजिए कि b की वैल्यू ऊपर यूजर ने 5 दे रखी है, तो a की वैल्यू भी नीचे 5 हो गई क्योंकि b की वैल्यू a में शिफ्ट हो गई, तो ये इक्वल कहलाता है। लेकिन अगर मैं यहां लिखता हूं a और डबल इक्वल टू b लिखता हूं, तो इसका मतलब कंपैरिजन से होता है। कंपैरिजन का मतलब हो गया इक्वल्स। यहां ये तय किया जाता है क्या b के अंदर जो वैल्यू रखी है और जो a के अंदर वैल्यू रखी है क्या दोनों बराबर हैं। अगर हैं तो वो यस या फॉल्स की तरफ आगे बढ़ेगा, जो आगे डिस्कस होगा। ये नॉट इक्वल टू का साइन है जैसा आपको दिख रहा है। ये लेस देन और लेस देन इक्वल टू का साइन है, आपको इस तरह लगाना है, क्योंकि मैथमेटिक्स का लेस देन इक्वल टू कंप्यूटर में ऐसा नहीं लगाया जा सकता। ये ग्रेटर देन का साइन है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। तो चलिए इसके आगे से शुरू करते हैं। इफ, यदि, जिसे हम लोग ने फ्लो चार्ट में सीखा भी था, इस तरीके से हम लोग यूज करते थे इफ सिंबल का। और इसके बाद इसके ब्रैकेट में एक कंडीशन दे देते थे a इज ग्रेटर देन b या समथिंग समथिंग। अगर कंडीशन सही होती थी तो यस की तरफ, और कंडीशन गलत होती थी तो नो की तरफ वो अपने आप शिफ्ट हो जाता है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन में दिखाता हूं तो आपको बड़े आराम से समझ आएगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन सिंपल सा है। यहाँ पर a की वैल्यू हमने 33 रखी है, b की वैल्यू हमने 200 रखी है, और यहां पर एक कंडीशन लगा दी। कंडीशन लिखने का तरीका देखिए, पहले आपको लिखना है इफ, फिर उसके बाद ब्रैकेट नहीं लगते, इसके सिंपल जो सिंटेक्स है उसमें सीधा सीधा लिखा जाता है b इज ग्रेटर देन, और फिर यहाँ पे रेशियो लगाया जाता है। रेशियो टर्मिनेट करता है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को। तो यहाँ कंडीशन दी है, क्या ये कंडीशन सही है? अगर सही है तो प्रोग्राम नीचे वाली लाइन पे शिफ्ट होता है, और नीचे वाली जो लाइन है थोड़ा सा स्पेस देके लिखी गई है। अगर ये स्पेस नहीं देंगे तो वो इफ की बॉडी नहीं होगा। इफ की बॉडी का मतलब समझिए कि मैंने यहाँ इफ लिखा, एक कंडीशन लिखी, थोड़ा सा मैंने यहाँ स्पेस प्रोवाइड किया है, और उसके बाद हमने यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी है वो सब इफ की बॉडी है। अगर ये स्टेटमेंट में स्केप या फिर यूं कहिए कि इंडेंटेशन ना दें तो ये आपके इफ के अंदर कट या उसकी बॉडी नहीं बनता। तो ये स्पेस बहुत जरूरी है। अब अगर ये कंडीशंस क्या सेटिस्फाई हो रही है, जरा ऊपर से चेक करिए। हाँ, सेटिस्फाई हो रही है। हो रही है तो आपके स्क्रीन पर ये प्रिंट कर देगा। अगर ये सेटिस्फाई ना होती, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 330 लिख देता और यहाँ 200 कर देता, तो आपका नीचे वाली लाइन पर ये नहीं आता। जरा हम लोग एक बार आउटपुट चेक कर ले। देखिए यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, b इज ग्रेटर देन a, तो ये प्रिंट कर रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर यहाँ 330 लिख देता हूँ। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ये सेकंड लाइन वो प्रिंट नहीं करेगा। अगर मैं चला के देखूंगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं प्रिंट होगा क्योंकि उसके नीचे कुछ है ही नहीं। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा। लेकिन हमें इसको और बेहतर ढंग से करने के लिए हम लोगों को करना क्या होगा, इसमें एक और स्टेटमेंट ऐड करनी होगी जिसका नाम है एलिफ्स। इसको एल्स इफ भी कहते हैं, लेकिन लिखा एलिफ जाता है। तो एलिफ क्या है? एलिफ जो है वो ये बताता है कि अगर पहले वाली कंडीशन सही नहीं है तो फिर नीचे वाली ट्राई करिए। सिंपल सा इसका मतलब है। कैसे? अब अगर आप गौर करिए तो यहां पर पहला a इक्वल टू 33, b इक्वल टू 33 दोनों है। पहली कंडीशन ये आई, क्या ये सही है? हाँ, तो फिर ये ट्राई करिए। लेकिन हमारे केस में तो ये सही नहीं है क्योंकि दोनों देखिए कंडीशन कहां सेटिस्फाई हो रही है, तो वो ये ना ट्राई करके फिर नीचे आएगा। और एलिफ में फिर दूसरी कंडीशन दी गई है कि क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। और अगर ये सही है तो फिर ऑटोमेटिकली ये प्रिंट करेगा। आप चाहे तो उसके नीचे एक और एलिफ लिख सकते थे,
तो ये भी पॉसिबल है। चलिए मैं इसको एक बार और रन करा के दिखाता हूँ। देखिए ये रहा हमारा कंडीशन। आप देख रहे होंगे दोनों की वैल्यूज, पहले मैं बी की वैल्यू बढ़ा देता हूँ 303, रन कराते हैं तो आप देखेंगे रन कराते ही बी इज ग्रेटर देन ए, ये चीज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। ठीक, देखिए बी इज ग्रेटर देन ए प्रिंट हो गया। लेकिन जब मैंने यहाँ पे दोनों ही कंडीशनें बराबर कर दी, अब ये कंडीशन गलत है तो ये वाली लाइन तो अब वो पढ़ेगा नहीं, नीचे वाली लाइन में शिफ्ट करेगा जहां पे एलिफ सेट मतलब एलिफ वाली कंडीशन उसको सेटिस्फाई कर रही है, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने का मतलब अब वो ये चीज प्रिंट करेगा। आप इन्वर्टेड कॉमा में कुछ भी डाल देते वो वही चीज प्रिंट कर देता जो आप यहाँ पे डालते इन्वर्टेड कॉमा। तो ये भी आपको एलिफ भी समझ आ गया होगा। अगर आपको दो कंडीशनें नहीं लगानी, कंडीशन नहीं लिखनी, सिर्फ बचा हुआ डालना है तो आप एल्स लगाइए। अब इसका मतलब समझिए एल्स का क्या सीन है। आप लोग कहेंगे कि हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते थे। देखिए जैसे यहां पर अगर आप गौर करें तो अभी पहले पूरा स्टेटमेंट समझ लीजिए। ए की वैल्यू 200, बी की वैल्यू 33। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं, तो ये तो पढ़ेगा नहीं। नीचे आया, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं, ये भी नहीं पढ़ेगा। तो जो बच गया वो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो एल्स का मतलब अब इसके नीचे कोई कंडीशन नहीं है, जो भी बचा हुआ है वो सब नीचे आ जाए। अगर आप कहते कि हम लोग क्यों ना एल्स यहीं लगा देते ऐसे, तो गड़बड़ हो जाता। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो सीधा वो ये आ जाता, नीचे वाले एल्स पर वो कभी पहुंच ही नहीं पाता। क्लियर? तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, पहले इफ लगाना है, उसके बाद कंडीशन लिखनी है, फिर इफ लगाना है, फिर कंडीशन, और आखिरी में जब सारे इफ खत्म हो जाए तब लास्ट में आपको एल्स लगाना है, क्योंकि अब इसके नीचे कोई इफ नहीं है। तो अगर 3-4 कंडीशनें हैं कि ए बी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है, ए डी से बड़ा है, तो सब कुछ पहले एल्सिफ 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 करके लगाते चले जाइए, और जब आखिरी में कुछ नहीं है तो उनके लिए फिर एल्स लगाइए। बस इसको अगर आपने ध्यान दिया तो ये आराम से निकल जाएगा। अब इसके बाद यही चीज मैंने देखी यहाँ पर भी बोल दी। अब इसमें सिंपल सा है, एक कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन सेटिस्फाई है, ठीक, बाकी फिर दूसरी कोई कंडीशन है ही नहीं, बचे हुए सभी के लिए ये है। तो हम इस तरीके से इसको यूज कर पाएंगे। अब आपके ऊपर एक तरीका और भी है कि आप इसको जो इफ के बाद नीचे प्रिंट लिखा था उसको आप सामने भी लिख सकते हैं। ये वन लाइन इफ स्टेटमेंट कहलाता है। वन लाइन का मतलब आप समझ गए होंगे कि आपको उसके नीचे ना आकर सिर्फ उसी के सामने लिख दिया है, बात कोई नहीं है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऐसे लिखने में थोड़ा सा इजी रहता है, हमें बॉडी वॉडी समझ आती है, क्योंकि आगे चल के नंबर ऑफ इफ्स तैयार हो जाते हैं। एक वर्ड और आता है इसमें जिसका नाम है टेनरी ऑपरेटर्स, इसे कंडीशनल एक्सप्रेशन भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें वही इफ लिखने का तरीका बदल जाता है और वो सिंपल एक स्टेटमेंट ऑफ लाइन में प्रिंट करता है। अब इसका मतलब समझिए कि ये कैसे काम कर रहा है, और ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले भी बता रहा हूं, ये दी इंपॉर्टेंट है। ये आपके इसमें भी क्वेश्चन कैसा आएगा, ये आपको दे दिया गया और आपसे पूछा गया इसका आउटपुट क्या आएगा। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, तो आपको इसका आउटपुट में 4 ऑप्शंस होंगे, वो आपको बताने होगा। वरना 3 नंबर के सवाल में यही पूछ लिया जाएगा कि टर्नरी ऑपरेटर होता क्या है, तो आप उसे समझाएंगे। अब देखिए ये ऑपरेटर कैसे काम करता है, बहुत ही सिंपल सा कंडीशन है इसमें। इसमें दिया गया है कि ए की वैल्यू है आपकी 330 और बी की वैल्यू भी है 330। ठीक, अब इसमें क्या दिया गया है, प्रिंट करिए ए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो भाई ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो नहीं रही, ए बी से बड़ा नहीं है, तो ये तो भाई दोनों बराबर है, तो ये प्रिंट ए नहीं करेगा। बचा क्या, एल्स। एल्स प्रिंट करिए ये। आया समझ में? तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो इसीलिए उसने प्रिंट कर दिया इक्वल टू। तो आपके आउटपुट में दिखाई दे रहा होगा इक्वल टू। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ पे जानबूझ के इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई किया, और अब अगर मैं रन कराता हूं तो जैसे ही आप देखेंगे अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। तो यानी आप अगर स्क्रीन पर देखें, ए की वैल्यू 330 है और बी की वैल्यू 33 है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो उसने ए प्रिंट कर दिया, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर ए इक्वल टू बी है तो एल्स प्रिंट करो बी, ये चीज पर वो आएगा ही नहीं क्योंकि आपकी कंडीशन पहले ही सेटिस्फाई हो गई। तो बच्चों टर्नरी ऑपरेटर को लिखने का तरीका यही होता है। तो आपको ये एक स्ट्रेट लाइन पे दे सकते हैं और आप लोग इसमें मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। क्लियर? तो ये काफी यूज का है कुल मिला के कुछ नहीं, इफ को ही लिखने का एक डिफरेंट वे है और कुछ नहीं। अब आगे देखिए, आप लोगों को इसी में एक लास्ट में क्वेश्चन और लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था जिसका नाम था लॉजिकल स्टेटमेंट्स, जिसमें मैंने आपको लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट 3 ऑपरेटर्स के बारे में बताया था।
अब हम लोग उसके बारे में भी आज यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे और फिर उससे हमारा ये आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग एंड का यूज करेंगे। एंड AND लिखा जाता है और जिन्होंने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो उसमें एंड का सिंबल इस तरीके से पढ़ा होगा उन लोगों ने। ये एक एंड या लॉजिकल ऑपरेटर है और ये क्या करता है, दो कंडीशंस को कंबाइन कर सकता है। आप कभी भी किसी भी प्रोग्रामिंग में इस तरह नहीं लिख सकते इफ A इज ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ना, क्योंकि इसमें तीन कंडीशनें हो गई ना, A B से बड़ा और B C से बड़ा, ऐसा लिखना पॉसिबल नहीं है। तो हमें इसमें दो कंडीशनें देनी पड़ेंगी, एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है, और दोनों ही कंडीशनें सही हो, यानी A B से बड़ा हो और A C से बड़ा हो। जब आप चाहते हैं कि दोनों कंडीशनें जब सही हो, तब दोनों कंडीशनें सही होने पे ही ये नीचे आए। अब अगर आप गौर करें, ये एंड क्या काम कर रहा है, यहाँ पे एंड दोनों कंडीशनों को चेक कर रहा है। एंड वर्ड का मतलब ही होता है साथ में, यानी ये भी सही होना चाहिए और उसके साथ साथ ये भी सही होनी चाहिए, तभी नीचे प्रिंट ऑप्शन पर वो शिफ्ट होगा। अगर दोनों में से कोई भी एक गलत हो गई तो वो एल्स वाले में चला जाएगा। चेक किया जाए इसे, तो अगर आप गौर करें तो ये 200 है, ये 33 है, ये 500 है। क्या A B से बड़ा है? आप देखिए A की वैल्यू 200 है और B की वैल्यू 33 है, बिल्कुल सही है, A B से बड़ा है। फिर चेक किया गया क्या C A से बड़ा है? बिल्कुल सही, C 500 है और ये 200 है। दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो गई तो ये आराम से प्रिंट हो रहा है। तो ये एंड के लिए है। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूं आपको। अभी तक देखिए दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो रही हैं तो यहाँ पर हो रहा है। मैं जानबूझ के यहाँ पे 2000 कर देता हूँ। अब अगर आप गौर करें तो पहली कंडीशन आपकी यहाँ पर काम कर रही है, पहली कंडीशन काम कर रही है बिकॉज A इज ग्रेटर देन B, लेकिन दूसरी कंडीशन यहाँ गलत हो गई। अब मैं अगर रन कराऊंगा तो यहाँ कुछ भी नहीं प्रिंट होगा। हाँ, लेकिन अगर मैं एल्स लिखकर यहाँ पे लिखता तो एल्स वाला जरूर प्रिंट हो जाता, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए एल्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एल्स लिखकर इसको प्रिंट करा दूं और यहाँ पर मैं दे देता हूं एक और स्टेटमेंट प्रिंट, एक टैब लगाना बहुत जरूरी है और ये स्पेसेस का ध्यान रखिएगा बच्चों, ये बराबर हो, और मैंने दे दिया है यहाँ पे दिस इज फॉल्स। अब मैं इसे रन कराऊंगा तो आप देखेंगे इसमें पहली वाली कंडीशन सही है, दूसरी वाली कंडीशन सही नहीं है। तो आप देख रहे हैं एंड के कारण क्या हो रहा है, एंड के कारण दोनों कंडीशनें चेक हो रही हैं, दोनों में से एक गलत मिल गया तो ऑटोमेटिकली फॉल्स में चला गया। जब तक दोनों सही थी तो ऊपर वाला ट्रू हो रहा। तो आपको समझ आ गया होगा एंड का लॉजिक क्या है। तो एंड में जितनी भी कंडीशन है, जरूरी नहीं दो, आप यहाँ पर एंड करके तीसरी भी लिख सकते हैं। तो आप जितनी कंडीशनें लिखेंगे सब में उसका पास होना कंपलसरी है। तो ये तो बात हो गई आप लोगों की एंड की। अब चलिए और पे जाते हैं। और का क्या सीन है, जैसे एंड ऑपरेटर था वैसे और ऑपरेटर है। और ऑपरेटर क्या काम करता है, और ऑपरेटर में कोई भी एक कंडीशन चेक करेगा, A इज ग्रेटर देन B और A इज ग्रेटर देन C। क्या A B से बड़ा है? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है या फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, कोई भी एक सेटिस्फाई हो गई तो आपकी स्क्रीन पर ये प्रिंट कर देगा, दोनों में से जो भी सही है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। आप देख पा रहे होंगे A की वैल्यू B से बड़ी है, A की वैल्यू B से बड़ी है बिकॉज A 200 है एंड B 33 है। क्या A की वैल्यू C से बड़ी है? ना, A की वैल्यू C से नहीं बड़ी है, लेकिन पहली वाली तो सेटिस्फाई हो गई है ना। तो और में दोनों में से जो भी एक सेटिस्फाई हो गया आपके हिसाब से आउटपुट आ जाएगा। एंड और ये भी समझ आ गया। नेस्टेड इफ भी यूज कर सकते हैं, नेस्टेड इफ और एल्स इफ एक ही काम करता है। नेस्टेड इफ का मतलब है इफ नहीं सही तो उसके नीचे एक और इफ, उसके नीचे एक और इफ। तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपके स्क्रीन पर ये प्रिंट होता, अगर नहीं सेटिस्फाई हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली सेकंड वाली पे शिफ्ट करता और इसके सही होने पर ये प्रिंट करता। तो हम इसे भी कह सकते हैं। तो जब कभी आए वैल्यू, नेस्टेड इफ क्या होता है, नेस्टेड फॉर क्या होता है, नेस्टेड वर्ड जब भी आए तो इसका मतलब होता है एक के अंदर एक मल्टीपल, एक के अंदर एक कई सारे। तो इसका ध्यान रखिएगा, नेस्टेड इसी चीज को कहते हैं, एक के अंदर एक। तो बच्चों ये तो हमारा इफ के पास का सारा सीजन हो गया, यानी इफ वाला सारा कुछ है। अच्छा, एक छोटा सा स्टेटमेंट और आता है पास, ये ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव के लिए बढ़िया है। गो टू एंड पास, इस तरह करके छोटे छोटे स्टेटमेंट्स हैं। क्या होता है पास स्टेटमेंट का मतलब समझिए, इफ स्टेटमेंट कैन नॉट बी एम्प्टी, इफ स्टेटमेंट को हम खाली नहीं लिख सकते, बिल्कुल सही है, क्योंकि इफ में हम कुछ लिखेंगे तो उसके नीचे तो हमें कुछ देना ही है। बट इफ यू फॉर सम रीजन
have an if statement and no content, put in the past statement। कहने का मतलब है आपको किसी कारण से कंडीशन नहीं कुछ लिखनी है, लेकिन आप खाली तो छोड़ नहीं सकते, तो आप यहाँ सिर्फ पास लिख दीजिए। तो पास में क्या होगा, एरर भी नहीं आएगी और कुछ प्रिंट भी नहीं होगा। तो ये एक पास स्टेटमेंट और अच्छा है। एक छोटा सा चीज ध्यान रखिएगा कि जब कभी हमें इफ में, इफ के नीचे स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। अब जरूरी नहीं कि मान लीजिए हमें ये इफ के नीचे वाला ये स्टेटमेंट हमें नहीं प्रिंट करना था, कोई भी कंडीशन है, हम सिर्फ चेक कर रहे थे, तो उस केस में आप पास लिख दीजिए, प्रिंट कुछ नहीं होगा लेकिन आपका एरर भी नहीं आएगा। तो बच्चों ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो कि आप लोगों के इफ से जुड़ा हुआ था। अब चलिए आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी जल्दी बनाना शुरू करिए और फिर इसको स्क्रीन को शेयर करेंगे। क्वेश्चन वही है जिसमें कि हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फेल ये चीजें हमें चाहिए होंगी। हम बच्चों के नंबर्स डालेंगे और उनके हिसाब से टोटल एंड परसेंटेज निकल कर आएगा और उसके बाद हमें बच्चे का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर ग्रेड ले लेते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, रिजल्ट निकल कर आएगा। तो क्वेश्चन आप लोगों को किस तरीके से करना है, मैं पहले एक छोटा सा आउटपुट दिखा देता हूं। सबसे पहले है एक मैं यहाँ पे बना देता हूँ हैश, ये आपको सभी को बता दिया था मैंने कि ये कमेंट है, इससे आपके लिखा गया कोई भी लाइन प्रोग्राम प्रिंट नहीं करेगा। प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेड, ठीक। अब आपको क्या करना है, बच्चों के 3 सब्जेक्ट्स इनपुट कराने हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, कोई भी 3 सब्जेक्ट ले लीजिए। उसके बाद उसका टोटल निकालना है। तो मैं आपको शॉर्टकट में करके दिखा देता हूं। आपको इंग्लिश इनपुट कराना है, हिंदी इनपुट कराना है, साइंस इनपुट कराना है, समथिंग समथिंग सबके वैल्यूज इनपुट करा लीजिएगा, टोटल निकाल लीजिएगा। टोटल निकल जाएगा, टोटल में भाई इन तीनों को ऐड करा दीजिएगा, टोटल हो गया। फिर परसेंटेज निकाल लीजिएगा, परसेंटेज क्या होगा, टोटल जितना आया है इसको डिवाइड बाय 3, अगर 3 सब्जेक्ट लिए, 5 है तो 5 सब्जेक्ट है। उसके बाद फिर इफ लगाइएगा और इफ में आप डालिएगा अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर 60 है तो आपका क्या प्रिंट करे, ए ग्रेड। फिर एल्स इफ, इस तरह करके आप लोगों को प्रिंट करना है। तो जल्दी जल्दी बनाना शुरू करिए, मैं भी आपके साथ कोशिश कर रहा हूं। इनमें से जिनको लगता है कि उनको ये प्रोग्राम आता है पहले से, तो वो हाथ रेज करें और मेरी हेल्प करें अपने प्रोग्राम बनाने में। शिल्पी, और किसी को और आता है? ओके, शिल्पी आपने ये प्रोग्राम, शालिनी आपने ये प्रोग्राम पहले से बनाया हुआ है? यस सर, बना लिया, यही ऐप में ही बनाया, पाइड्रॉइड में। ओके, पाइड्रॉइड में ही बना दिया है? यस सर, प्रैक्टिस कर रहे थे। अच्छा, ओके सर अगर बताइए तो स्क्रीन शेयर करें। अगर आपने बना लिया है तो लाइए, फिर मैं मेहनत क्यों करूं, मैं थोड़ा सा आलस दिखाता हूँ। हाँ सर, बनाया हुआ है। 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। हाँ, अब आप अपना स्क्रीन शेयर करिए। आपके नीचे देखिए तीसरा बटन होगा शेयर स्क्रीन, उस पर क्लिक करिए। आपके सामने एक ऑप्शन खुलकर आएगा स्क्रीन पे क्लिक करिएगा, परमिशन राइट्स मांगेगा, परमिशन दीजिएगा, आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी। शालिनी आपकी स्क्रीन दिख रही है? इसको मिनिमाइज कर दीजिएगा जूम को। ओके गुड, आपका प्रोग्राम दिख रहा है। ये नीचे का कीबोर्ड हटा लीजिए। ओके, शालिनी ने प्रोग्राम बनाया बच्चों, आप लोग देख सकते हैं रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स। नेम पहले आपसे कहा गया है, इनपुट एंटर द नेम, बिल्कुल सही है। एज बोली गई है, उन्होंने एज भी डाली है। ओके, थोड़ा सा और अच्छा किया है। क्लास भी डाला है, एंटर द क्लास। ओके, साइंस के नंबर इनपुट किए हैं, मैथ्स के किए, इंग्लिश के किए, हिंदी के किए, और फिर इन्होंने सोशल स्टडी के भी किए। टोटल के अंदर इन्होंने सारे सब्जेक्ट ऐड कर दिए। थोड़ा सा और स्क्रॉल करिए। ओके, परसेंटेज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय 5 किया है, इससे परसेंटेज निकल कर आ गया। फिर इन्होंने एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया है जिसमें लिखा होगा माय नेम इज, और नेम प्रिंट होगा। नेम ऊपर मान लीजिए शालिनी ने अपना नाम डाला तो लिख कर आएगा माय नेम इज शालिनी, आई एम ईयर्स ओल्ड, उसके बाद लिख कर आ रहा होगा मान लीजिए 17, आई रीड इन क्लास, मान लीजिए लिख कर आ रहा होगा ग्रेजुएशन, और उसके बाद द टोटल मार्क्स, और उसके बाद परसेंटेज। इफ परसेंटेज इज 60, अगर परसेंटेज 60 से ज्यादा है तो आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा फर्स्ट डिवीजन, अगर परसेंटेज 45 से ज्यादा है तो सेकंड डिवीजन, एल्स थर्ड डिवीजन। इसमें शालिनी एक चीज आप और ऐड कर सकते हैं
कि फेल वाला बच्चा तो आपकी क्लास में कोई है नहीं, क्योंकि आप स्मार्ट हैं तो आपकी क्लास के सारे बच्चे पास हो गए, लेकिन इसमें फेल भी करने की हो रही है। तो एल्स के बाद एक कंडीशन इसमें और लिखिएगा, थर्ड लाइन में जहां एल्स लिखा है तो वहां पे डालिए एल्स इफ एलिफ परसेंटेज ग्रेटर देन 33। ओके, तो यहाँ इसको मिटाइए, यहाँ पे डालिए इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, और उसके बाद 33 रेशियो, और उसके बाद लास्ट लाइन में आइए, फिर एल्स में यहाँ इसको वही रखिए, बॉडी को ऊपर ही रखिए, समझ गया सर। हाँ सर। और लास्ट लाइन में एल्स में आप डाल दीजिए प्रिंट फेल। यस सर। ओके, रन कराइए, रन कराइए। ठीक है, नाम डालिए। सही एज मत डालिए, ऐसे कोई भी डाल दीजिए। हाँ सर। ठीक है, एंटर करिए, और देखिए इनका सेकंड डिवीजन आ गया 59.60, बिल्कुल सही है, प्रोग्राम परफेक्ट है। इसको एक बार दोबारा चेक करिए और बच्चे को फेल करिए। ओके सर। इससे हमारा एक बार कंडीशन और चेक हो जाएगी। नंबर कम डालिए। शालिनी का डॉगी भौंक रहा है। ओके, हो गया कैंडिडेट सर। का फेल है। तो एक बार प्रोग्राम बच्चों यस को सर। दिखा दीजिए। बच्चों आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा। इन्होंने प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई भी चेंजेस या कोई भी ऑल्टरेशन करने की जरूरत नहीं। थोड़ा ऊपर नंबर 1 लाइन से दिखाइए। बच्चों आप लोग अपने अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस तरह की प्रैक्टिस करिए। आप जब ये खुद की प्रैक्टिस करेंगे तभी आप प्रोग्राम बना पाएंगे। अगर आप सोचें कि हाँ ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो वो होता नहीं है। वैसे थोड़ा सा और स्क्रॉल करिए, सेकंड फेज आ जाए बच्चों का। तो बच्चों ये है पहला प्रोग्राम जो कि आप लोगों को इफ एल्स के ऊपर बेस्ड था। तो आई थिंक अब आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग अपना सेकंड प्रोग्राम। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने के पहले क्लास को एक बार रीस्टार्ट करते हैं, बिकॉज टाइम फिनिश हो गया। लौट के आइए छोटे से ब्रेक के बाद।